धमकी आमेज खत मिलने का सिलसिला थम न सका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को मशकूक खत मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 तक जा पहुंची। ज़राए के मुताबिक मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी खत मौसूल हुए। उधर CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। पाउडर में लीथल आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ, सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है, फेफड़े, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुताल्लिक अस्खुद नोटिस केस। अदालत उज़्मा में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की फरीक बनने के इस्तदा। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की। मतन में लिखा, खत के मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज हो रही। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पेशगोई। 2025 में महंगाई की शरह में बड़ी कमी का इम्कान। अफराती सर 26 से कम होकर 12.2% होने की तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आइंदा माली साल हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासर किया। 2022 के सैलाब से मईशत मुतासर हुई। IMF मुआहदे, चीन, सऊदी अरब, UAE की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। टैक्स पॉलिसी, इंतजामी इक़दामात और पब्लिक गवर्नेंस में बेहतरी जरूरी करार। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके। पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल फाइनल। 3 रोज़ा दौरे के लिए कल रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान उम्रा अदा करेंगे। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी जाएगी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय हो रही। वक्त मुकर्रर होते ही जद्दा में अहम बैठक लगेगी। रेकोडिक पर सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। खजाना, दिफा, खारजा, इक्तिसादी उमूर के वज़रा सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ रवाना होंगी। सदर मुमलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। आसिफ अली जरदारी ने सरहदों के दिफा, मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। कहा, पूरा एतमाद है फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के कारकुनों को रिलीफ मिल गया। डिप्टी कमिश्नर ने 9 मई के नजरबंद कारकुनों की नजरबंदी के ऑर्डर वापस ले लिए। अहकामात वापस लेने पर हाई कोर्ट ने पिटीशन निपटा दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने केस की समाअत की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, तमाम कारकुनों को अडियाला जेल से रिहा किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद 8 कारकुनों को नजरबंद कर दिया गया। ज़ैन कुरैशी का बैरून मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। अदालत का DG इमिग्रेशन को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म। नाम ECL और स्टॉप लिस्ट से निकालने के इस्तदा पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतालिका SHO को विफाकी सेक्रेटरी को चंद घंटे में पेश करने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विलॉकर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 50,000 रुपए के मशल्कों पर काबिल जमानत वारंट जारी किए।
PP 133 ननकाना की सीट नून लीग को मिल गई। हल्के में दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद 2571 वोटों की लीड से कामयाब। 44,049 वोट हासिल करने में कामयाब। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियां आतिफ 41,478 वोट ले सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों का सिलसिला थम न सका। PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद मुस्ताफी हो गईं। समीउल हसन बर्नी डायरेक्टर तैनात। समीउल हसन PCB में स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आमिर मीर चेयरमैन PCB के मीडिया कंसल्टेंट मुकर्रर। आलिया रशीद गुज़श्ता हफ्ते से अपनी बेटी की शादी में मसरूफ। ज़का शब के दौर में PCB की पहली खातून डायरेक्टर बनी। गजा पर इसराइली जारियत और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी मुल्क भर में जुमातुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। शहर शहर इसराइल के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मेरी गुजारिश है फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को दुआओं में याद रखें। रब के हजूर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी की दुआ करें। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से तमाम सफारती राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। UAE का गजा में 7 इंसानी कारकुनों की हलाकत पर शदीद रद्द अमल। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल से बरहमी का इज़हार किया। UAE ने 2020 में अमरीकी सालिसी में इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत किए। गाजा में सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ दो या अमरीकी मदद से महरूम हो जाओ। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अल्टीमेटम। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने आम शहरियों के नुकसानात रोकने पर जोर दिया। फलाही कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने का मुतालिबा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल को गजा जंग फौरी खत्म करना होगी। इसराइल लोगों को मारना बंद करे और अमन की तरफ लौटे। फ़लस्तीनियों पर बमबारी की वीडियोज़ जारी न करने का भी मशवरा। वीडियोज़ जारी करने से इसराइल ताल्लुकात आमा के महाज पर नाकाम हो रहा। गजा में इसराइली दरिंदगी कई माह से जारी। एक रोज में 60 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली वस्ती गजा और रफा में हमले किए। निहत्ते शहरियों की नस्लकुशी पर दुनिया खामोश तमाशाई। दुनिया भर में यौमुल कुद्स भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा। हमास ने कहा, जंगबंदी बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तमाम तर मुस्बत कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात जमूद का शिकार है। इसराइली वज़ीर आज़म मुआहदे तक पहुँचने में रोड़े अटका रहे हैं। इसराइली हुकूमत की तरफ से इफ्तार डिनर। कई मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। तुर्की, मिस्र और मराकश के सफ़ीर डिनर में शिरकत के लिए जा पहुंचे। कजाकिस्तान, आज़रबाईजान, अल्बानिया, तंजानिया और चाड के सफ़ीर भी शरीक हुए। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और बहरीन के सफ़ीर ने बायकॉट किया। सहूरी हुकाम ने अरब ममालिक के साथ हालिया कशीदगी के पस मंज़र में इफ्तार का एहतमाम किया। ड्रेस भी लेने आई हूँ और थोड़ी मैचिंग ज्वेलरी की करनी थी, वो करने आई हूँ। चूड़ियाँ वगैरह और इयरिंग्स वगैरह खरीदने आए हैं। बच्चों ने चीज़ें तो लेनी है ना, ये थोड़ी देखना कि चीज़ें ना महंगी हैं या सस्ती हैं। अभी मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अभी मैं जा रही हूँ शूज़ वगैरह देखने अपने ईद के। हमारी कोशिश यही है कि प्राइसेस रिजनेबल रखे जाएं ताकि कस्टमर्स आए इजीली शॉपिंग कर सकें। बाज़ारों में रश है, कस्टमर है लेकिन वो बेचारा ख़रीद नहीं पा रहा। वक्त का मुकाबला सख्त। बाजार खरीदारों से भर गए। महंगाई के सुनामी में ईद की शॉपिंग जारी। ख़वातीन ने कपड़े, जूते और चूड़ियां खरीद ली। हाथों पर रंग चढ़ाने के लिए मेहंदी की तलाश। सजने संवरने की पक्की तैयारी। मेकअप का सामान जमा। मैनुअल पेडिक्योर के लिए पार्लर में बुकिंग हो चुकी। ईद से कबल कपड़ों की सिलाई मुकम्मल होगी या नहीं, मर्द हजरात दर्जियों के सर पर सवार हो गए। उधर ईद पर बाई इलाकों के जाने वाले मुतहरिक, रश और ओवर चार्जिंग से बचने के लिए अभी से बुकिंग शुरू। मुख्तलिफ बस अड्डों पर टिकटों की मांग अभी से बढ़ गई। रवा माह गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफा होगा। दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से ज्यादा रहेगी। PTF ने खतरे की घंटी बजा दी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के इम्कानात
बड़े शहरों में खास तौर पर हीट वेव के असरात बहुत ज्यादा होंगे। अप्रैल में आंधी, तूफानी बारिश और जालाबारी की तवक्को। शुमाली पंजाब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात। महकमा आबपाशी और सरकारी मशीनरी को मुतवक्के सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। दरसी कुतुब की फराहमी में ताखीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का आगाज किया जाए, सरकारी स्कूल्स में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाए, हर जिले में CEOs एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। सिंध के आवाम के लिए खुशखबरी, ईद के फौरी बाद ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे के आगाज का ऐलान। शर्जील नाम मेमन कहते हैं कराची में पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। ईद के फौरी बाद इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट शुरू होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कैशलेस टिकट सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। ऑरेंज लाइन BRT और रेड लाइन BRT को जोड़ने के लिए मुफ्त शटल सर्विस शुरू होगी। लापता अफराद कमीशन ने माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमीशन ने मार्च 2024 में 33 मुकदमात निपटाए, 27 लापता अफराद का सुराख लगाया गया, 18 घर वापस पहुंचे, 6 मुकदमात जबरी गुमशुदगी के न होने पर निपटाए गए। लापता अफराद के 2302 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा।